वाले हैं FTIR इंस्ट्रूमेंट की। FTIR क्या काम आता है, वो कैसे काम करता है, उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, उसमें सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है ATR इंस्ट्रूमेंट। FTIR का एडवांस इंस्ट्रूमेंट, IR का एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, उसे बोलते हैं ATR, एटेन्यूएटेड रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। या ये है हमारे पास मॉडल है इसका, ब्रोकर का है और इको ATR सिस्टम है। आज हम इसकी बात करेंगे, इसमें और FTIR में क्या डिफरेंस है, इसमें इसको ऑपरेट कैसे करते हैं FTIR, और इसमें जो एडवांटेज हैं वो हम देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ साथ में सैंपल एनालिसिस कैसे की जाती है, इसमें लिक्विड का सैंपल कैसे एनालिसिस करते हैं, सॉलिड सैंपल हो तो कैसे एनालिसिस करते हैं उसका, और आपके पास में जो रिजल्ट आते हैं वो डाटा किस रूप में आता है और उसको कैसे हम पढ़ते हैं वो हम बताएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे ATR इंस्ट्रूमेंट की। मेनली आपने देखा होगा जो FTIR इंस्ट्रूमेंट है पुराने वाले, उसमें एज ए रेफरेंस के रूप में हम KBr या पोटेशियम ब्रोमाइड यूज में लेते थे। ATR जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है वह है एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है IR का। ये एक अलग प्रिंसिपल पे काम करता है। साथ साथ में इसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है, इसमें KBr की डिस्क बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, और KBr का कोई यूज नहीं होता है। इसमें जो बैकग्राउंड स्कैन की जाती है वह होता है एयर का। अब मैं बात करूं आपको ATR इंस्ट्रूमेंट की। FTIR की बात करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, FTIR और ATR में क्या डिफरेंस है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल ATR की। ATR इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम करता है, इसमें सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो आपके सामने दिखाया जा रहा है एक FTIR इंस्ट्रूमेंट है। पहला तो इसमें है एक प्रोब होती है, साथ में सैंपल लोड करने का एक प्लेट्स होती है। इस पे ऊपर लगा हुआ है क्रिस्टल, जो कि डायमंड का भी हो सकता है, और साथ साथ में सिलीनियम का या इनका मटेरियल का बना होता है। मेनली इसमें सोर्स जो होता है वो थर्मल सोर्स होता है, और रेडिएशन से यहाँ पर क्रिस्टल पर आती है। यहाँ पर अपने को सैंपल लोड करना होता है, और प्रोब के द्वारा हम इसको एक लेयर रूप में दे देते हैं। लेयर रूप में उसको तो इसमें यहाँ पर हम सैंपल रखते हैं, और इस प्रोब के सारे लेयर रूप में उसको सैंपल को शेप दे देते हैं कि थिन लेयर का रूप में बन जाता है। जैसे कि हम FTIR के अंदर देखते हैं KBr का एक प्रेशर गाज के द्वारा हम उसको थिन लेयर प्लेट बनाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोब की हेल्प से एक लेयर का रूप में हम उस सैंपल को शेप देते हैं। यहाँ जो सैंपल होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। हम सैंपल एनालिसिस कैसे करते हैं ये अभी बताएंगे। इसके बाद में थर्मल सोर्स होता है, रेडिएशन यहाँ पहुंचने के बाद में इसके अंदर जो ग्रेटिंग्स और स्लिट्स वगैरह हैं, और उसके बाद में डिटेक्टर द्वारा वो रेडिएशन डिटेक्ट कर ली जाती है, और डाटा हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम पे दिखाई देता है। ये ब्रोकर इंस्ट्रूमेंट है ATR, इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम है ओपस। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने रन कर दिया, इसको प्रेजेंट टाइम में चालू रनिंग कंडीशन में है, और अभी इनिशियलाइज कंडीशन में है। 37 सेकंड्स के बाद में टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में ये इनिशियलाइज कंडीशन में जाएगा, और उसके बाद में हम आपको सैंपल एनालिसिस करके इसको बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में आपके पास स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इंस्ट्रूमेंट हमारा ATR इंस्ट्रूमेंट ऑन कंडीशन में है। एज ए ग्रीन लाइन आपको ऑन दिखाई देगी। साथ में स्क्रीन पर एक ओपस सॉफ्टवेयर है जो इसको कंट्रोल करता है। पूरा मॉनिटरिंग इससे ओपस सॉफ्टवेयर से होती है। आपको केवल यहाँ सैंपल रखना होता है, और एक थिन प्रोब के द्वारा एक थिन उसको लेयर बनानी होती है या थिन शेप देना होता है। लिक्विड सैंपल अगर होता है तो इसको ड्रॉप बाई एक 1 ड्रॉप ओनली इसको यहाँ रखी जाती है। उसके बाद में सारा सिस्टम जो होता है वो की कंट्रोल बाई ओपस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ओपस सॉफ्टवेयर को हम क्लिक करके ऑन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ओपस सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, इंस्ट्रूमेंट रनिंग कंडीशन में है कंप्लीट। अब आपको अपना फाइल बनाना होता है, कहाँ डाटा आपको सेव करना होता है। पहला फर्स्ट स्टेप होती है इसकी फाइल बनाना, कहाँ पर आपको डाटा सेव करना है। आज हम करेंगे जो सैंपल एनालिसिस करनी है। हमारे पास एक अननोन सैंपल है। वैसे तो क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हैं ये आइडेंटिफाई किया जाता है FTIR से। इसका लॉन्ग वीडियो मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, कैसे काम करता है, कैसे इसमें सोर्स क्या है, डिटेक्टर को क्या यूज में आते हैं, कैसे ग्राफिकल रीडिंग कैसे होती है, अलग मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है। आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं केवल सैंपल एनालिसिस की। सैंपल एनालिसिस कैसे की जाती है और कैसे हमारे पास डाटा आता है। तो आज हमारे पास है 2 सैंपल हैं, एक ये वाला अननोन सैंपल है और दूसरा ये वाला अननोन सैंपल है। एक लिक्विड सैंपल भी है हमारे पास। हम दोनों का एनालिसिस करके आपको बताएंगे
और डाटा कैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर के सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे आएगा वो हम बताएंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कई सारे ऑफर सॉफ्टवेयर खोल दिया हमने। एक फाइल है, एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, विंडो का ऑप्शन है, मेजर का ऑप्शन है, मैनिपुलेशन का ऑप्शन है, एलिवेशन का ऑप्शन है। हमारे पास आज हम सबसे पहले क्या है, मेजर पे क्लिक करते हैं। मेजर पे आता है, दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, सेटअप मेजरमेंट पैरामीटर एंड मेजरमेंट पैरामीटर। तो सबसे पहले क्लिक किया जाता है सेटअप मेजरमेंट पैरामीटर। सेटअप मेजरमेंट पैरामीटर पे जो विंडो पे जो स्क्रीन खुला है, इसमें से सबसे पहले आपको पैरामीटर फीड करने पड़ेंगे कि आपको किस से किस रेंज तक आपको आईआर का डाटा चाहिए, मिड में चाहिए या नियर में आईआर में चाहिए या फार आईआर में चाहिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद में रेजोल्यूशन 4 का, रेजोल्यूशन मीन्स होता है कि पीक आपका है वो इसके अंदर नॉइज पीक नहीं हो, तो 4 का है जो कि डिफॉल्ट सेटिंग होती है। सैंपल स्कैन लिखा हुआ है 24 टाइम। 24 टाइम्स मीन्स ये होता है कि 24 टाइम्स ये स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद में जो एवरेज रिजल्ट होगा आपको स्क्रीन पर शो करेगा। बैकग्राउंड स्कैन है 24 टाइम। बैकग्राउंड स्कैन में क्या होता है कि एटीआर के अंदर एयर का बैकग्राउंड लिया जाता है, जबकि नॉर्मली एफटीआर के अंदर हम केबीआर का डिस्क बनाते हैं। साथ साथ में केबीआर का डिस्क बनाने के बाद में उसको बैकग्राउंड स्कैन लेते हैं। फिर सैंपल एनालिसिस के अंदर केबीआर के अंदर सैंपल आप मिक्स करते हैं, फिर उसका डिस्क बनाया जाता है और फिर आपका डाटा मिलता है। यहाँ पर एटीआर में एक न्यू एडवांस टेक्निक है जो कि इसमें एयर का बैकग्राउंड लिया जाता है 24 टाइम, जिससे 24 टाइम में एयर का बैकग्राउंड लेने के बाद में जो एवरेज रिजल्ट होगा आपका वो आपको शो करेगा। सेव डाटा फॉर्म 4000 to 600 मीन्स मिड आईआर। मिड आईआर मीन्स होता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन आपको इसमें चेंज भी कर सकते हैं और आपको किस रेंज में डाटा लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पर आज डाटा लेने वाले फिंगर पे मतलब एज ए फंक्शनल ग्रुप रीजन में। तो मिड आईआर हो गया। मिड आईआर की रेंज होती है 4000 to 600 सेंटीमीटर इनवर्स। रिजल्ट स्पेक्ट्रम, रिजल्ट आपको किस रूप में लेना है, एब्जॉर्बेंस रूप में लेना है या ट्रांसमिटेड रूप में लेना है, तो हम लेंगे ट्रांसमिटेड रूप में, क्योंकि मोस्टली जो आईआर डाटा होता है वो ट्रांसमिटेड रूप में ही लिया जाता है। ये करने के बाद में आपको फाइल किस जगह आपको सेव करना है, फाइल का नाम देना है। सपोज फाइल का नाम दे दिया हमने FTIR और पाथ दे दिया कहाँ या फाइल सेव होगी, सी ड्राइव में सेव होगी या डी ड्राइव में सेव होगी। आप जहाँ पर आपका सही सुविधा होती है वहाँ आपको सेव करना होता है। इसमें सपोज हमने डी ड्राइव में सेव कर लिया, डी ड्राइव में ए फाइल के अंदर आपने सेव किया, मीन्स AAA फाइल के अंदर आपको पाथ के अंदर सेव हो जाएगा। फाइल का नाम होगा FTIR। इसके बाद में आप उसको एक्सेप्ट करके एग्जिट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर दिया कंडीशंस को। सबसे इंपॉर्टेंट था आपका सेव डाटा फॉर्म 4000 to 600 किस रेंज में आपको डाटा लेना है, डिपेंड करता है आप पे। आपको फंक्शनल रूप में रीजन में लेना है, फिंगरप्रिंट में लेना है, नियर में लेना है, मिड में लेना है या फार में लेना है। तो आपको रेंज पता होना चाहिए 4000 to 600, दैट इज द मिड आईआर रीजन। एक्सेप्ट कर दिया आपने। उसके बाद में जाएंगे मेजर पे। मेजर में जाने के बाद में मेजर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको बैकग्राउंड स्कैन करना होता है और उसके बाद में सैंपल स्कैन करना होता है। बैकग्राउंड स्कैन के अंदर आपका प्रोब है जो बाहर की तरफ रहेगा और इस सैंपलर पे कोई भी सैंपल नहीं होगा। उस समय पे आप बैकग्राउंड स्कैन करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बैकग्राउंड पे। स्टार्ट बैकग्राउंड होने के बाद में आप बैकग्राउंड स्कैन करेगा। ये 24 टाइम बैकग्राउंड स्कैन होगा और उसके बाद में सैंपल का एनालिसिस होगा। बैकग्राउंड स्कैन करने के बाद में हम सैंपल एनालिसिस करेंगे। सैंपल को वहाँ आपको सैंपलर पे पुटअप कर रखने के बाद में प्रॉप द्वारा उसका थिन लेयर बनाएंगे और सैंपल पे रखने के बाद में उसको क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन को। बटन करने के बाद में डाटा जो मिलेगा वही ऐसा मिलेगा। ये आपका ग्राफ आपको दिख रहा है। एज ए स्पेक्ट्रा बोलते हैं इसको। स्पेक्ट्रा बोलने मतलब हर जो पीक होता है वो की पीक पिकिंग करने के बाद में किस रेंज पर एब्जॉर्व कर रहा है वो सारे रेंज आपको फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको डाटा प्रोवाइड ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद में आप इसके एनालिसिस आगे फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। आपको जो डाटा मिलेगा उसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके सैंपल में प्रेजेंट है। तो आज यहीं तक है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विड का सैंपल अगर आपको एनालिसिस करना हो तो कैसे करते हैं, एज ए प्रोसीजर विथ करके बताऊँ, मतलब आपको ऑपरेट करके बताऊंगा। तो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।